वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी बनाना आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अपने बुक का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। On 1st April 2018, their capital stood as अमित की कैपिटल 1 लाख रुपए, विनीता की कैपिटल 2 लाख रुपए, चारू की कैपिटल 3 लाख रुपए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, अब देखो आप सभी क्वेश्चन ने जो हमें कैपिटल दी है वो कब दी है, 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल मतलब बिगिनिंग में, तो ये हमारे पास कौन सी कैपिटल हुई, ओपनिंग कैपिटल हुई। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कहा कि दे वुड रिसीव, दे मतलब सारे पार्टनर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिसीव करेंगे। कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% दिया जाएगा किस पूरे साल में। ठीक है, और आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो आप आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, अमित वुड गेट ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। अमित जो पार्टनर है उसको 10,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी पर मंथ। ठीक है, तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें पूरे साल की सैलरी के लिए, 12 से। विनीता को क्या दी जाएगी, विनीता वुड रिसीव कमीशन, विनीता को दी जाएगी कमीशन। कितनी दी जाएगी, 5%। और देखो क्वेश्चन ने बोला है जो कमीशन दी जाएगी वो किसके ऊपर दी जाएगी, नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, नेट प्रॉफिट पर कमीशन किसके ऊपर दी जाएगी, नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट कहाँ निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, विनीता को कमीशन दी जाएगी 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कमीशन भी क्या करनी है, आपको माइनस करनी है। आफ्टर वाला केस आपको याद है ना, रेट को नीचे क्या कर लेना है, 100 के साथ प्लस कर लेना है। ठीक है, एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और जो 10% होगा किसका, 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट कहाँ निकलता है, कहाँ निकलता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसी प्रॉफिट का 10% सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड को ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया है। ठीक है, बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, कह रहा है कि अभी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है हमारा कितना हुआ, 31 मार्च 2019 को कितना हुआ है, 5 लाख रुपए। आपसे बोला है प्रिपेयर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स के। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 53 और पेज नंबर है हमारे पास 2.89। ठीक है, आप सभी लोग फॉर्मेट रेडी कीजिए, मैंने फॉर्मेट बना रखा है, तो मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर है 2.89। तो हमारे पास क्या है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लेना है एंड अपना क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कौन से वाले ईयर का बनाना है हमें वो भी मेंशन करना है। जैसे हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर हमें दिया हुआ है, 31 मार्च 2019। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है। और नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट दिया है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम बता देंगे 5 लाख का हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। और नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, लॉस होता तो हम यहाँ पे लिख देते डेबिट साइड। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ा और जो क्वेश्चन ने बोला है हम सबसे पहले वो काम कर देंगे। क्वेश्चन ने सबसे पहले हमसे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है। अब तीनों पार्टनर को दिया जाएगा, तो हमारे पहले पार्टनर का नाम है अमित, दूसरे पार्टनर का नाम है विनीता और तीसरे पार्टनर का नाम है चारू। अब तीनों ही पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा, 5%। और आपके पास ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है तो आप निकाल के देख सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट में ये सब काम आपको करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी लोगों को मैंने ये वाला टॉपिक सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है अमित की कैपिटल पे। तो अमित की कैपिटल जो है कितनी है, 1,00,000 रुपये। आपको क्या लेनी पड़ती है, ओपनिंग कैपिटल। और आपका रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5%। तो 5% कितना हो जाएगा इसका, 5,000 रुपये। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, विनीता का निकाल लेंगे। विनीता की कैपिटल हमें दी है 2,00,000 रुपये। 2,00,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। और सेम निकाल लेंगे ऐसे करके किसका, चारू का। तो चारू की कैपिटल कितनी है हमारे पास, 3,00,000 रुपये। 3,00,000 का कितना निकालेंगे, 5%। इसका कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, ठीक है। अब तीनों को ही हम क्या लिख देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे। अमित का आया था 5,000 रुपये, विनीता का आया था 10,000 रुपये और चारू का आया था 15,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 30,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे बोला था अमित को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो जब किसी पार्टनर को अगर हमें क्या देनी होगी, सैलरी, तो सैलरी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। और कहाँ पर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, ठीक है। तो क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति को हमें देनी है सैलरी, तो हम लिखेंगे टू अमित सैलरी अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपये सैलरी देनी है एक महीने में। टोटल मंथ्स कितने हैं हमारे पास, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1,20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमें क्या देना है, उसके बाद हमें देना है विनीता को कमीशन। तो क्योंकि एक ही पार्टनर को कमीशन दी जाएगी तो हम लिखेंगे विनीतास कमीशन अकाउंट। अब विनीता की कमीशन निकालने के लिए हमें अपने वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ विनीताज कमीशन। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ने बोला है कि विनीता को कमीशन देनी है 5%, लेकिन देनी किसके ऊपर है, क्वेश्चन ने बोला है नेट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे और उसका 5% निकालेंगे और साथ ही साथ 5 को नीचे प्लस भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोला है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब उसकी कमीशन भी हमें माइनस करनी है। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 5,00,000 रुपये का है और रेट है हमारे पास 5% और नीचे 5 को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला गया है हमसे क्वेश्चन में। तो कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेट, कितनी आ रही है, 5,00,000 का 5 डिवाइड बाई 105। तो ये आ रही है हमारे पास 23,809 रुपये, सॉरी 23,809 रुपये आ रही है। लेकिन साथ में पॉइंट में 5 के आगे जा रहे हैं तो मैं इसको 810 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। 809 रुपये 0.52 आ रहा है तो आप उसको 23,810 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारी कमीशन हमारे पास निकल के आ गई है। तो कमीशन में हम मेंशन कर देते हैं, विनीता की कमीशन आ गई 23,810 रुपये। फिर क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि हमें क्या देना है, हमें देना है जनरल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, क्वेश्चन ने बोला था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, आप वर्किंग नोट में भी करके दिखा सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 5,00,000 रुपये। 5,00,000 का कितना ट्रांसफ़र करना है हमें, 10%, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये, ठीक है। आगे सबको समझ क्वेश्चन अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अब हमने सब कुछ दे दिया है, हमें क्या करना है, अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वाली साइड है 5,00,000 रुपीज़ और ये साइड छोटी सी है, तो इसका मतलब हमारे को क्या होने वाला है, प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट होने वाला है और हमारी कैपिटल तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स अकाउंट्स। अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है, तो मैं यहाँ पे इसको छोटे में एडजस्ट कर लेता हूँ। अमित को, विनीता को और चारू को, तीनों ही पार्टनर को यहाँ पे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब प्रॉफिट कितना है मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए में से आपको क्या करना है, ये चारों वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। 5 लाख माइनस 30,000, 1,20,000, 23,810 रुपये और 50,000। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा हमारा 2,76,190 रुपये। इस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आपको ताकि समझ आ जाए कि दोनों प्रॉफिट में अंतर क्या है। देखो ये हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सारे एप्रोप्रिएशन को माइनस करके आता है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी चीज़ें हमें प्रॉफिट में से देनी होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई है, तो ये जो प्रॉफिट है कैसे बटेगा तीनों पार्टनर में, बताओ, इक्वली बटेगा। जब भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दी होगी तो प्रॉफिट कैसे बांटना है, इक्वली, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 92063, 92063, और एक को हम बढ़ा देंगे 92064 कर देंगे एक को, ठीक है। पॉइंट में 33 आ रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे। आप इस अकाउंट को क्लोज कर लीजिएगा। मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तो मैं सीधा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक ही साथ सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और आपको क्या करना है, फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका पार्टनर का नेम, पहले पार्टनर का नाम जैसे क्या है हमारा अमित, फिर उसके बाद विनीता, एंड देन चारू, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है आपको, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, आपकी कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस बीडी से, ठीक है। आपको तीनों ही पार्टनर की क्या दी थी क्वेश्चन ने, ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, तो आप वो लिखोगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अमित की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए, विनीता की कितनी थी, 2 लाख रुपए, और चारू की कितनी थी, 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बहुत ही आसान होता है पार्टनरशिप अकाउंट बनाना। जो भी पार्टनर को चीज़ें मिली हैं, जो भी पार्टनर्स को चीज़ें दी गई हैं, वो उसको क्या कर दी जाएंगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। अब पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये सब चीज़ें हमने बताई थी ना आपको, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, आपके क्रेडिट साइड। और जो भी चीज़ उसको दी जाएगी उससे कैपिटल पार्टनर की क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको अगर ऐसे याद हो गया है, समझ आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी आसान तरीका आपके लिए क्या है कि जो भी अपने पार्टनर्स को यहाँ पे दिया है वो सारा का सारा आप यहाँ से उठा के कहाँ लेके आ जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लेके आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया था आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर को दिया था 5,000, 10,000 और 15,000। तो ये अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो उसकी उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पे कहाँ लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके लिखूंगा, और कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना मिला था इसको, 5,000, और इसको कितना मिला था, 10,000, और इसको कितना मिला था, 15,000 रुपये, ओके। उसके बाद हमने क्या दिया था, उसके बाद हमने दी थी सैलरी। सैलरी किसको दी थी, हमने सिर्फ अमित को दी थी। तो अमित को सैलरी दी थी, तो अमित की सैलरी क्या करेंगे, अमित को दे देंगे। और अमित को अगर सैलरी देंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय
पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अब सैलरी क्योंकि अमित को दी गई है और जो कि दी गई है 1,20,000 रुपये, तो यहीं पे आएगी, बाकी में डैश आ जाएगा या फिर ज़ीरो भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने पार्टनर्स को क्या दिया था, फिर पार्टनर्स को, जिसमें हमारा एक पार्टनर है, इसका नाम है बिनीता। बिनीता को हमने क्या दी थी, कमीशन कितनी दी थी, 23,810 रुपये। तो कमीशन भी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल में कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। तो इसको भी कैसे लिखेंगे हम, बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, आपके पास थोड़ा सा स्पेस की कमी होगी, बट कोई नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, कोई नहीं। दूसरी लाइन में लिख लीजिएगा। तो अमित को नहीं देनी थी, किसको देनी थी, बिनीता को। तो सही से आप लिखना, जिसको देनी है, बिनीता का ये वाला है ना कॉलम, तो इसमें लिखना है आपको 23,810 रुपये, इसको नहीं देना कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या निकल के आया था, फिर हमने दिया था, ट्रांसफ़र किया था रिजर्व। तो रिजर्व किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता, रिजर्व हमारी फर्म के लिए बनाया गया है, बिजनेस के लिए बनाया गया है। तो ये बिजनेस की जो फर्म की बैलेंस शीट है वहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट तीनों पार्टनर को मिला है ना, कितना मिला है, 92,063 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे हम। प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट क्योंकि हमारे कौन से वाले अकाउंट में निकल के आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है, तो आप ऐसे करके लिख देना। और प्रॉफिट तीनों को पार्टनर को देना है, तो इसको मिलेगा 92,063 92,063 92,063। ठीक है, अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी होती तो कहाँ पे आ जाती, यहाँ पे आ जाती। किसी पार्टनर की ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया गया है, तो सीधा हम क्या निकाल लेंगे, हम अपने यहाँ पे क्या निकाल देंगे, बैलेंस CD। ठीक है, तो टू बैलेंस CD। अब जल्दी से एक एक पार्टनर की कैपिटल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसकी कितनी बन रही है। तो अमित की हम बात करेंगे तो 1,00,000 प्लस में 5,000 प्लस में 1,20,000 और 92,063, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 3,17,063 रुपये। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, 3,17,063 रुपये। ठीक है, तो अब अमित की कैपिटल कितनी हो गई है, 3,17,063 रुपये। अगर कोई चीज़ इधर होती तो उसे माइनस कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2,00,000 प्लस 10,000 प्लस 23,810 रुपये प्लस 92,063। तो विनीता की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3,25,873 रुपये। ठीक है, सेम ऐसे करके किसके निकालेंगे, चारों की निकाल लेंगे। अब जो चारों की कैपिटल है वो आपको क्या करना है, एक मिनट फोकस का इशू चेक कर लेता हूँ। ओके, चारों की कैपिटल क्या करना है, तीनों चीज़ों को प्लस कर लेना है। 3,00,000 प्लस 15,000 प्लस 92,063, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4,07,063 रुपये। ठीक है, और आपको फिर क्या करना है, अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है पेन स्केल से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको 64 देना था ना, 64 दिया था यहाँ पे, इसको हमने, तो 64 यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर लास्ट में 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बन गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब क्या करना है, आपको लास्ट में इसको क्लोज कर देना है। मेरा स्केल, ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैं भी कर देता हूँ। तो जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा, 3,17,063 रुपये आएगा। इसका आएगा 3,25,873 रुपये, और इसका आएगा 4,07,064 रुपये। सेम यही साइड भी यहाँ पे आ जाएगी, दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 4,07,064 रुपये, 3,25,873 रुपये, 3,17,063 रुपये। ठीक है, जो भी टोटल होगा दोनों साइड का बड़ा वाला, वो आपको यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में लिख देना है। ठीक है, और आपको ये क्लोज कर देना है। तो क्वेश्चन ये वाला हमने कर लिया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है,
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 52। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? अमल, बिमल एंड कमल आर 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर है हमारे पास। ऑन 1 अप्रैल 2018 को उनकी जो कैपिटल है, 1 अप्रैल 2018 का मतलब ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल है अमल की 40,000 रुपये है, बिमल के जो है 30,000 रुपये है और कमल के जो है 25,000 रुपये है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, और ये डिसाइड किया गया कि दे मतलब तीनों पार्टनर, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तीनों ही पार्टनर को क्या दिया जाएगा? 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अमल जो कि पहला पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी 250 रुपये पर मंथ। तो टोटल मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मंथ कितने होंगे हमारे 12, और उसकी सैलरी हमें निकल के आ जाएगी हमारे पास। बिमल वुड रिसीव, बिमल को क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बिमल को कमीशन देनी है। कितनी देनी है? 4% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर देनी है। लेकिन कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो कौन सा वाला लेना है? वो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, मतलब इसकी जो कमीशन है बिमल की वो भी माइनस होनी चाहिए। अब उसकी कमीशन तो हमें पता ही नहीं है बिमल की, उसकी तो निकाल ही रहे हैं, और अगर उसकी कमीशन भी हमें माइनस करवा रहा है तो क्वेश्चन को मतलब है कि वो आपसे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस की बात कर रहा है। इसका मतलब 4 में हम क्या करने वाले हैं? 104। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि बिमल की कमीशन भी आपको क्या करनी है? माइनस कर देनी है। जो आप कमीशन निकालोगे ना तो उसके लिए जो आप नेट प्रॉफिट लोगे उसमें से उसकी कमीशन भी माइनस होनी चाहिए। इसका मतलब है उसकी कमीशन का मतलब जितना % उसको देना है ना, तो उतने % आपको नीचे क्या कर लेना है? 100 में प्लस कर लेना है। ठीक है, और कह रहा है साथ ही साथ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दी है वो भी उस नेट प्रॉफिट में से क्या कर लोगे? आप डिडक्ट कर लोगे। डिडक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस कर लोगे। ठीक है, तो बिमल को जो कमीशन दी जाएगी वो उस वाले नेट प्रॉफिट पर दी जाएगी जिसमें से कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये तीनों ही चीजें क्या होंगी? माइनस हो चुकी होंगी। आ गई बात सबको समझ? कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पर, वो वाला नेट प्रॉफिट मतलब उस नेट प्रॉफिट, जिस नेट प्रॉफिट में से क्या होगा? ये तीनों चीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये तीनों ही चीज क्या कर ली जाएंगी? माइनस कर ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब है कि ये जो 3 बातें उसने ऊपर क्वेश्चन ने हमसे कही हैं कि इन तीनों को देने के बाद, ये तीनों को माइनस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीनों देने के बाद जो 10% जो बचेगा उसका 10%, 10% ऑफ द प्रॉफिट। समझ आ रहा है आपको? जो क्वेश्चन नंबर 53 था उसमें जो नेट प्रॉफिट था उसका 10% बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ये तीनों चीजें दे दो, इन तीनों चीजों के देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका, मतलब कौन सा प्रॉफिट? जब सब कुछ दे देते तो कौन सा प्रॉफिट निकलता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना आपको, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो किसकी बात कर रहा है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आप क्या करोगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोला गया है तो इसीलिए क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट्स, इन सब चीज़ों से पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है 31/2019 को, वो कितना हुआ है? 33,360 रुपये। ठीक है, आपसे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कर दिखाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना कर दिखाओ। ठीक है, तो बहुत आसान है ये हमारे लिए क्वेश्चन। हमने अभी एक क्वेश्चन ऐसे किया था, बस हल्का सा चेंज है, तो हम जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं उसका नंबर है हमारे पास 52 और पेज नंबर है हमारे पास 2.89। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आप बना लीजिए, मैंने बना लिया है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 52, पेज नंबर है हमारा 2.89। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन को क्या चाहिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट किधर की साइड लिखा जाता है? यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। तो क्वेश्चन ने जो हमें नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है 33,360 रुपये का। ठीक है, फिर सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है देने के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट भी आप इसके आगे लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पार्टनर का नाम है अमल को देना है, फिर हमारे पास एक बिमल है उसको देना है, एंड देन हमारे पास एक कमल है उसको देना है। अब तीनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो कितना देना है, 5% पर एनम। ठीक है, तो 5% जो हम निकालेंगे, तो आपको मैंने निकालना सिखाया तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। 40,000 इसकी कैपिटल है ओपनिंग, तो उसका अगर आप 5% करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। ठीक है, और अगले वाले पार्टनर की कैपिटल है 30,000, तो उसका आपका आ जाएगा 1,500 रुपये। और उससे अगले वाले पार्टनर इसका नाम है कमल, तो कमल की कैपिटल है 25,000 रुपये। 25,000 का 5% आप जब करोगे तो 1,250 रुपये। टोटल कर लेते हैं इसका, 2,000 प्लस में 1,500 प्लस में 1,250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,750। फिर हमें क्या देना है, फिर हमें देनी है सैलरी। सैलरी किसको देनी है, हमें अपने पहले पार्टनर, इसका नाम है अमल। तो एक ही पार्टनर को सैलरी देनी है, तो इसलिए हम ऐसे करके लिखेंगे, अमल सैलरी अकाउंट। 250 रुपये देनी है, और कितने दिन के लिए देनी है, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये की हमने सैलरी दे दी। फिर क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि आपको क्या देनी है, कमीशन देनी है। क्या देनी है आपको, कमीशन। किसको देनी है, बिमल को। ठीक है, तो टू बिमल कमीशन अकाउंट। अब जो बिमल को कमीशन देनी है वो निकालनी पड़ेगी हमें। उसको निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट में। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बिमल की कमीशन। लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ बिमल कमीशन। इसके लिए क्वेश्चन ने बोला था आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, लेकिन नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग। डिडक्टिंग का मतलब है माइनस करना है। क्या करना है आपको, उसमें से माइनस करना है। नेट प्रॉफिट जो चाहिए उसमें से आपको डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट क्या करना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक आपको क्या डिडक्ट करना है, आपको सैलरी, ठीक है, और एक आपको माइनस करनी है उसकी खुद की कमीशन। ठीक है, अब उसकी खुद की कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको आफ्टर वाला केस एज्यूम करेंगे, और रेट के साथ नीचे रेट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उसकी कमीशन भी ऑटोमेटिक इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है मुझे बताओ, 33,360 रुपये का है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना दिया, टोटल 4,750। टोटल सब तीनों पार्टनर को इतना दे दिया आपने। फिर आपने क्या दी थी, सैलरी। सैलरी कितनी दी थी आपने, 3,000 रुपये, तो ये आ गया। और रेट कितना है आपका, 4%, और नीचे कितना जाएगा, 104%। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को माइनस कर लेते हैं। 33,360 में से माइनस करेंगे 4,750, माइनस करेंगे 3,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,610 रुपये का। 4/104 निकाल लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 104, तो ये हमारा आएगा, कमीशन आ जाएगी हमारे पास 985 रुपये। ठीक है, अब इस कमीशन को हम कहाँ लिख देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे, 985 रुपये। ठीक है, अब तो हमें क्या बोला है, सिर्फ जनरल रिजर्व बनाना है। क्या बनाना है, हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की दोनों साइडें हैं। तो ये साइड है 33,300 साइड, और ये साइड है 4750, 3,000 और 985। तो ये साइड कम है, तो क्या होगा, इस साइड ज़्यादा होगा, प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब अब जब प्रॉफिट आएगा तो क्वेश्चन ने बोला था आपसे कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस मतलब कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। ठीक है, इसका मतलब जब इस वाले प्रॉफिट में से जब ये तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो कौन सा प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जो जनरल रिजर्व निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेबल
प्रॉफिट के ऊपर निकालना है, और उसका कितना निकालना है आपको, 10%। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया 33,360 आपका नेट प्रॉफिट है। उसमें से आपने जो भी चीज़ें उनको दी हैं वो सब क्या कर लोगे, माइनस। तो मैंने क्या क्या दिया है, मैं माइनस कर लेता हूँ। 4750 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3000 रुपये का सैलरी और 985 की कमीशन। तो हमारा ये जो निकल के आएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, बट आपको करना नहीं है, जो कि आएगा निकल के 24,625। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल वाला प्रॉफिट। इसका आपको 10% क्या करना है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, जनरल रिजर्व में। तो इस वैल्यू का आप 10% कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 24,625। तो 2.5 है, तो मैं इसको 6.2 भी ले सकता हूँ और 6.3 भी ले सकता हूँ। तो 3 ले लेते हैं। अब उसके बाद देखो क्या करना है, फिर से इस वाले प्रॉफिट में से अब ये चारों चीज़ें माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा हमारा फाइनल प्रॉफिट, जो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स अकाउंट्स। कितने पार्टनर हैं हमारे पास, 3 पार्टनर हैं। तीनों ही पार्टनर के हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, अमल, विमल और कमल। ठीक है, अब तीनों पार्टनर के लिए हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारा बटने वाला। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, 33,360 में से आपको 4750 माइनस करना है, आपको 3000 माइनस करना है, आपको 985 माइनस करना है, आपको जो आपका जनरल रिजर्व था 2463 ये भी माइनस करना है। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा बटने वाला टोटल 22,162 रुपये। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो नहीं दी है पार्टनर्स के बीच, तो इसलिए प्रॉफिट कैसे बटेगा, फिर से इक्वली। तो इक्वल जब हम बांटेंगे तो इसको मिलेगा 7387 7387, तो इसको आप दे दोगे 7386। ठीक है, आप देख लीजिएगा, 8687 भी कर सकते हो, 88 हो जाएगा ये। ठीक है, 88, हाँ अब ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब जल्दी से हमें क्या बनाना है, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आप इसको क्लोज कर लीजिएगा, अकाउंट्स को यहाँ पे क्लोज करोगे तो ये साइड का टोटल आ जाएगा 33,360 रुपये, ये साइड का टोटल आ जाएगा 33,360 रुपये। ठीक है, अब जल्दी से हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के अच्छे से तैयार है। तो हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस BD लेना है, पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है अमल का कितना है, 40,000 रुपये, विमल का कितना है 30,000 रुपये, और कमल का कितना है 25,000 रुपये। उसके बाद जो भी आपने पार्टनर्स को दिया है वो आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500 और 1,250। तो जब भी पार्टनर्स को कुछ देना होगा तो उनके क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको दिया था हमने 2,000 रुपये का, इसको दिया था हमने 1,500 रुपये का, और इसको दिया था हमने 1,250। फिर हमने क्या दी थी, पार्टनर को सैलरी। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। सैलरी सिर्फ अमल को दी गई थी, तो जो कितनी आई थी 3,000 रुपये आई थी, और इन दोनों को नहीं दी थी तो उनके आगे डैश लगा देंगे। फिर हमने क्या दिया था, हमने दिया था पार्टनर को कमीशन। तो टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कमीशन विमल को दी गई थी, तो विमल के सामने आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 985। इन दोनों पार्टनर को नहीं दी गई थी। अब उसके बाद हमने क्या करा था, जनरल रिजर्व क्रिएट किया था। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, वो आता है हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है,
फिर हमने दिया था प्रॉफिट का हिस्सा, तो प्रॉफिट का हिस्सा जो आता है वो किस नाम से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट जो था पहले पार्टनर को दिया था 7, देख लेते हैं एक बार, 7387 तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं अपना प्रॉफिट 7387 ठीक है। पॉइंट्स में आ रहा था तो इसलिए थोड़ा सा आप 1 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या, अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग्स दिए तो यहाँ लिखेंगे, तो क्वेश्चन में किसी पार्टनर की ड्राइंग नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी गई है, तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा हमारा, बैलेंस CD। अब बैलेंस CD क्या करें, कैसे निकलेंगे, इस साइड को प्लस करके ये साइड माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 होगा, ओनली इसी साइड को प्लस कर लेते हैं। 40,000 प्लस में 2,000 प्लस में 3,000 प्लस में 7387, तो ये आ जाएगा हमारा 52387 ठीक है। उसके बाद 30,000 प्लस में 1,500 प्लस में 985 प्लस में 7387, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39,872 रुपये, ठीक है। उसके बाद 25,000 प्लस 1250 प्लस 7388, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33,638 रुपये, 33,638 रुपये। अब इस तरीके से अपने अकाउंट्स को क्या कर लीजिएगा, क्लोज कर लीजिएगा। जल्दी से क्लोज कर देता हूँ मैं। और जो दोनों साइड का टोटल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, बड़े वाला। तो टोटल यहाँ पे सेम ही आने वाला है, जो बैलेंस CD है हमारा, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये आएगा हमारा 52,387 39,872 33,683 सेम यहाँ पे आएगा, आप लिख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो कि सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ऊपर है, वो आपको घर से करके लाना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। देखो 3 पार्टनर हैं, अनीता, विमल और चैरी, ठीक है। रेशियो नहीं दिया है यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगी, इक्वल। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया था ना। तो ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, आप दे दोगे। सैलरी देनी है 5 रुपये पर मंथ है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 12 से कर लेना, टोटल सैलरी आ जाएगी। उसके बाद कमीशन देनी है 5%। 5% जो कमीशन देनी है किसके ऊपर देनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन। आफ्टर वाला केस हो गया, फिर से आफ्टर कमीशन, मतलब उसकी कमीशन भी माइनस करनी है। तो आफ्टर वाला केस है, तो क्या करेंगे आप, रेट को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे नीचे 100 में, ठीक है। 100 में रेट को प्लस कर लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अभी जो क्वेश्चन कराया ना 52 वही वाला है ना, बस यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया था और वहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा था आपसे, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें दे दोगे, ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, माइनस कर लेनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% निकाल देना, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में, सेम टू सेम 52 की तरह, ठीक है। और आपको टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ। टोटल, हाँ, बिफोर द अबव वर टेकन इनटू अकाउंट्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/19 पर ₹5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आपसे बोला है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आंसर अभी आप सभी के सामने है, तो आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट्स में आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगली क्लास में क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क में आपका है क्वेश्चन नंबर 53 आप सबसे पहले करोगे, 52 करोगे एंड 54 करोगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।
लाइक कर दीजिएगा आप वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को। थैंक यू।